बिल्कुल गलत रास्ते पर लेकर जा रही है हमारे बच्चों को ये धरा सोलंकी। पूछिए इन्हें, पूछिए क्या सिखा रही है वो। अरे शिक्षक है तो शिक्षकों वाला काम करे, पढ़ाना है तो स्कूल में बैठकर पढ़ाए, ये सड़कों पर खड़े रहकर पढ़ाने का है। क्या सिखा रही है वो? कोई बोले या ना बोले, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं हमारे मोहल्ले की कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूँ। आपने सुना क्या बोल रही है वो? कहानियां सुना रही है वो, और इन कहानियों में हमारे धर्म के लोगों को ऐसा दिखा रही है जैसे सारी गलती हमारी हो। अरे शहर की शांति भंग हो रही है तो हम लोगों की वजह से। बकवास कर रही है वो। अरे भूलने भुलाने की बातें कर रही है, माफ करने की बातें कर रही है। कैसे दिल से माफ कर सकते हो? जिसके दिल पर बीती हो ना, वही समझ सकता है अपनों के खोने का दर्द। लेकिन ये बात इस मैडम के दिलो दिमाग में कैसे आएगी जो बाहर से आई? आप लोग ही बताइए, अगर किसी ने आपके पिता की हत्या कर दी हो तो क्या आप मुझे बुला के फूल देंगे कि ये लो फूल, ऐसे मुस्कुराते हुए से गले लगाएंगे? बकवास है सब, बकवास। और क्या हम लोग पागल है कि चुपचाप ये सब कुछ सुनते रहेंगे? हमारे मोहल्ले में रहती है और तरफदारी उन लोगों की कर रही है, विश्वासघात कर रही है हम सबके साथ। वो जो हथकंडे अपना रही है ना, उसे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बदला ले रही है वो हम सबके साथ। और मैं पंडित कृष्णचंद्र चौरसिया इस घर के भेदी को इस घर में, इस मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। उसका बोरिया बिस्तर बांधकर उसको इस मोहल्ले के बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। अब पूर्ण विराम लगाना होगा इस धरा सोलंकी नाम की इस कहानी को। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब आपके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उसे मोहल्ले से बाहर निकालिए। बिल्कुल। और हमारे ही धर्म के कुछ लोग हैं जो धरा का साथ दे रहे हैं। उन लोगों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि धरा का साथ देना छोड़ दे, वरना उनको भी इस मोहल्ले से बेदखल कर दूंगा। ये जंग तो अभी शुरू हुई है संजय, ऐसे थोड़ी ना जीत जाएंगे हम। ये हमारे रिएक्शन का टाइम नहीं है, रुक जाइए, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ये सारी बातें अब मोहल्ले की मीटिंग में हम सब मिलकर करेंगे, समझे ना आप लोग? अब मैं जा रहा हूँ, मेरा रियाज का समय हो गया। बताओ, अगर तुम्हारे पास 6 रुपए हैं और मैंने तुम्हें 3 रुपए और दिए तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rupees मम्मा। करेक्ट। अरे इससे क्या हो गया? चलो अंदर, अंदर चलो, मैं तुम्हें छोड़ के मृदुला आंटी के घर जाके आती हूँ। हाँ? हाँ मेरे बच्चा, बाश 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 बाश, चुप हो जा। क्या हुआ? पता नहीं धरा कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ मेरा बच्चा? मेरी मासी आ गई। चुप करो, चुप करो। चुप हो गया। दीदी, मुझे लगता है इसे गैस की तकलीफ हो रही होगी। आप सौंफ को पानी में डालो, वो पानी उबालो, ठंडा करके पिला दो, शांत हो जाएगा। करती हूँ। क्या बात है, अब बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। मैं शाम से तुम्हारी राह देख रही थी धरा। आज पंडित जी ने फिर से बवाल खड़ा किया है। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके
पता नहीं उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, और तुम जो बच्चों को लेकर शहर में घूम रही थी ना, उसके बारे में भी। पता नहीं लोगों को भड़काए जा रहे थे। यहाँ तक कहा उन्होंने कि वो कमेटी मीटिंग बुलाएंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे। क्या? हाँ, और लोग भी देखो ना, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। ये पंडित जी भी ना, समझ में नहीं आता क्या करूं इनका। सच में अपनी शांति के लिए दूसरों की शांति खराब करने में बहुत मजा आता है उन्हें। वहां अर्जुन के पिता को भड़काकर भी मन नहीं भरा, तो यहाँ आके तमाशा कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी पंडित जी को। सिर्फ बातें करते हो और कभी कभी अपना तबला बजाते, बस। जरा मैडम। जी कहिए, क्या है? मैडम कुछ बातें थी जो आपसे मेरे को क्लियर करनी है। बोलिए। मैडम हम आपकी इज्जत करते हैं। इतने दिनों से आप बुलंदगंज पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जो उनके खेल में मेहनत कर रही हैं, वो तो हमें साफ नजर आ रही है और उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन आपके द्वारा उन बच्चों को धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करना हमें मंजूर नहीं है। देखिए, आज जो वो बच्चे करेंगे, कल को हमारे बच्चे भी वही करेंगे। हम यहाँ पर पुश्तों से रह रहे हैं और हमें यहाँ पर ऊंच नीच की समझ है, और हमें बाहर के किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो हमारे हालात को ठीक करने की कोशिश करे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के मोहल्ले को शांति से रहने दीजिए, और आप भी रहें, वरना हमें आपका घर खाली करने का नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा जी। देखिए, इस शहर में शांति बनी रहे, यही ख्वाहिश है मेरी हमेशा से। और मेरे हिसाब से शिक्षा हर प्रॉब्लम का सलूशन होती है, और मैं मेरे बच्चों को वही सिखा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर को शांति का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों को देखकर उन्हीं की राह पे चलने की कोशिश कर रहे, तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे, सही राह पे चल रहे। अब किसी की बातों में बहक कर अगर आप मुझे इस मोहल्ले से निकाल भी दोगे, तब भी आप मेरी सोच को इस मोहल्ले से या इस शहर से नहीं निकाल पाएंगे। वादा है मेरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।